दोस्तों आज हम दिल्ली सल्तनत से संबंधित 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम पहले पढ़ते हैं पार्ट 1 गुलाम वंश। ठीक है, 1 से 20 तक के जो क्वेश्चन है वो हमारे गुलाम वंश के। ठीक है, तो पहला है हमारा गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था हमारा, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन जो ऐबक था वो किसका गुलाम था? वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो जो ऐबक की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? लाहौर थी। ठीक है, ऐबक को क्या कहा जाता था? तो ऐबक को क्या कहा जाता था? लाख बख्श। कुतुब मीनार किसने शुरू करवाई थी? ठीक है, तो कुतुब मीनार जो शुरू करवाई थी किसने कराई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुब मीनार किसने पूरी कराई थी? तो शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई थी, लेकिन जो पूरी कराई थी वो किसने कराई थी? इल्तुतमिश ने कराई थी। ठीक है, इल्तुतमिश की राजधानी थी, इल्तुतमिश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? दिल्ली थी। इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी? जो पुत्री थी उसका क्या नाम था? रजिया सुल्तान। जो रजिया सुल्तान थी किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। ठीक है, दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली की जो पहली महिला शासक थी वो कौन थी? रजिया सुल्तान थी भाई। ठीक है, रजिया का वजीर कौन था? तो रजिया का जो वजीर था वो कौन था? याकूत। ठीक है, बलबन का असली नाम क्या था? जो बलबन था उसका असली नाम क्या था? उलुग खान। ठीक है, बलबन की नीति क्या थी? तो बलबन की जो नीति थी वो किस नीति को अपनाता था बलबन? लौह एवं रक्त की नीति को अपनाता था। 40 क्या था? एक 40 जो गुलाम थे, 40 गुलामों का एक दल था। सही, तो उसे क्या बोलते हैं? तुर्की अमीरों की परिषद। तो 40 बोलते हैं, सही, उसे क्या बोलते हैं? तुर्की अमीरों का परिषद। ठीक है, बलबन ने किस विद्रोह को दबाया था? तो बलबन ने जो विद्रोह को दबाया था, उस समय जो विद्रोह चल रहे थे, तो किसको? मंगोल के विद्रोह को। ठीक है, मंगोल एक जाति होती है, उसके विद्रोह को दबाया था। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? जो मुगल वंश का अंतिम शासक था वो क्या था? कायू का बाद। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो गुलाम वंश जब समाप्त हो गया तो उसके बाद कौन सा आया? खिलजी वंश आया था। ठीक है, गुलाम वंश की प्रशासनिक भाषा क्या थी? गुलाम वंश की जो प्रशासनिक भाषा थी वो क्या थी? फारसी थी हमारी। ठीक है, इल्तुतमिश को किस खलीफा ने मान्यता दी थी? तो इल्तुतमिश को जो अब्बासी खलीफा था उसने इसको क्या दी थी? खलीफा की उपाधि दी थी, खलीफा की मान्यता दी थी। ठीक है, गुलाम वंश का अंत कब हुआ था? तो गुलाम वंश का अंत हुआ वो कब हुआ? 1290 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं पार्ट 2 खिलजी वंश। ठीक है, इसमें 21 से लेकर 40 तक जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो कौन से होंगे? खिलजी वंश के होंगे। ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जो खिलजी वंश का संस्थापक था वो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी किसका भतीजा था? तो जो अलाउद्दीन जो खिलजी है वो किसका भतीजा था? जलालुद्दीन खिलजी का। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम क्या है? तो अलाउद्दीन जो खिलजी है उसका असली नाम क्या था? अली गुरशाप्य। ठीक है दोस्तों, अब अलाउद्दीन की राजधानी, मतलब जो अलाउद्दीन शहंशाह बना तो उसने राजधानी कहाँ थी? उस समय राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की थी? वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, और अलाउद्दीन ने भूमि पर कितना कर लगाया था? जो अलाउद्दीन जो कर लगाया था भूमि पर, भूमि कर बोलते हैं उसे, वो कितना था? 50% था। ठीक है, अलाउद्दीन के समय प्रसिद्ध सेनापति कौन था? जो अलाउद्दीन था उस समय उसका सेनापति जो था क्या नाम था उसका? मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर जो था, मलिक काफूर ने कहाँ अभियान चलाया था? तो अधिकतम जो मलिक काफूर ने जो अभियान चलाए थे वो कहाँ चलाए थे? दक्षिणी भारत में। ठीक है, अलाउद्दीन ने किसे समाप्त किया था? तो अलाउद्दीन ने सामंतवाद को समाप्त किया था। अलाउद्दीन के बाद कमजोर शासक कौन था? तो अलाउद्दीन के बाद जो कमजोर शासक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। खिलजी वंश का अंत किसने किया था? खिलजी वंश का अंत किसने किया था? खुसरो खान ने किया था। ठीक है, तो खुसरो खान को किसने हटाया फिर? तो खुसरो खान को किसने हटा दिया? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या था? जो अलाउद्दीन था उसका प्रसिद्ध ग्रंथ क्या था? कोई नहीं, उसका कोई ग्रंथ ही नहीं था। ठीक है, शासन सुधार प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन ने सिक्कों में क्या प्रयोग किया था? तो अलाउद्दीन के सिक्के चलाए थे उसमें क्या प्रयोग किया था? उसने तांबे का भी प्रयोग किया था। ठीक है, अलाउद्दीन ने सैन्य सुधार क्यों किए? तो अलाउद्दीन ने सैन्य सुधार किए थे वो मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए किए थे। ठीक है, मंगोल के आक्रमण हो रहे थे तो उनसे बचाव के लिए उन्होंने किया अपनी सैन्य सेना में जो सेना है सैन्य ताकत को बढ़ाया था। और खिलजी काल की भाषा क्या थी? खिलजी काल की भाषा थी वो क्या थी? फारसी थी। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन ने
किस अलाउद्दीन ने दास प्रथा खत्म की थी, ठीक है। अलाउद्दीन जो दास प्रथा की थी, खत्म की थी क्या, नहीं की थी, ठीक है। अलाउद्दीन को किस नाम से जाना जाता है, तो अलाउद्दीन को सिकंदरी शानी के नाम से जाना जाता है। खिलजी वंश का शासनकाल, अब खिलजी वंश का शासनकाल था वो कब से था, 1290 से 1320 तक, ठीक है दोस्तों। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, वो था खुसरो खान। अब आते हैं पार्ट 3 पे, ठीक है। अब आगे हम तुगलक वंश पढ़ेंगे, ठीक है। तुगलक वंश में 41 से 60 तक क्वेश्चन होंगे, वो हमारे कौन से होंगे, तुगलक वंश से संबंधित होंगे, ठीक है। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की राजधानी तुगलकाबाद। मोहम्मद बिन तुगलक किसका पुत्र था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था वो गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था, ठीक है दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन नीति, जब इसने राजधानी परिवर्तन किया था परिवर्तन नीति से, तो कहाँ से कहाँ रखी थी, तो दिल्ली से कहाँ रखी थी, दौलताबाद। तांबे की मुद्रा किसने चलाई थी, तांबे की मुद्रा चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी, ठीक है दोस्तों। मुद्रा प्रयोग असफल क्यों हुआ, क्योंकि मुद्रा प्रयोग असफल इसलिए हो गया कि इसने तांबे की मुद्रा चलाई थी, तो क्या होने लगा, तांबे के नकली सिक्के बनने लगे, तो ये नकली सिक्कों की वजह से क्या हो गया, मुद्रा प्रयोग असफल हो गया। कर सुधार नीति किसने शुरू की थी, तो कर सुधार नीति किसने शुरू की थी, कर में सुधार करने के लिए, तो वो नीति थी मोहम्मद बिन तुगलक की। कृषि सुधार नीति असफल क्यों हुई, क्योंकि अकाल पड़ गया। जब उसने कृषि हेतु नीति बनाई थी तो उससे वहाँ क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो इसलिए क्या हो गया, इसकी ये भी नीति असफल हो गई। अब फिरोज शाह तुगलक किसके लिए प्रसिद्ध था, तो फिरोज शाह तुगलक था वो किसके लिए, जन कल्याण के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। फिरोज शाह ने कर कम किया, आंसर क्या है, हाँ फिरोज शाह ने कर कम किया था। फिरोज शाह ने नहरें बनवाई थी, हाँ फिरोज शाह ने नहरें बनवाई थी। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तुगलक वंश था उसका अंतिम शासक था वो कौन था, महमूद तुगलक था, ठीक है। तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक का है, तो ये 1320 से 1444 तक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता, आदर्शवादी शासक। फिरोज शाह ने गुलाम बनाए थे, हाँ बनाए थे। तुगलक काल में सिक्का प्रणाली कैसी थी, असफल हो गई थी, ठीक है, क्योंकि नकली सिक्के बनने लगे थे। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहाँ थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी थी दिल्ली। दौलताबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तुगलक वंश का अंत किससे हुआ था, तो ये तुगलक वंश का अंत किससे हुआ, तैमूर के आक्रमण से। तैमूर का आक्रमण कब हुआ, 1398 में। अब पढ़ेंगे सैयद वंश, ये कब है, 61 से 80 क्वेश्चन तक क्या है, सैयद वंश, ठीक है हमारा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिलजी खान था। सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक का है, 1451 तक का, ठीक है। सैयद वंश के शासनकाल कितने थे, तो 4, ठीक है। जो शासक थे सैयद वंश के वो कितने थे, 4। खिलजी खान किसका प्रतिनिधि था, वो तैमूर का था। सैयद वंश की राजधानी कहाँ थी, दिल्ली थी, ठीक है। सैयद वंश कमजोर क्यों हुआ था, क्योंकि उसके पास शक्ति कम थी, ठीक है। सैयद वंश के बाद कौन आया था, सैयद वंश के बाद जो आया वो कौन आया, लोधी वंश आया था। कौन आया, लोधी। तो अंतिम सैयद शासक कौन था, तो अंतिम सैयद शासक कौन था, अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद काल में प्रशासन कमजोर क्यों था, क्योंकि विद्रोह चल रहे थे, इसलिए कैसा हो गया, इनका प्रशासन कमजोर था उस समय। सैयद वंश का अंत कब हुआ, तो सैयद वंश का अंत जो हुआ था 1451 में हुआ था। सैयद शासक किस धर्म के से थे, तो सैयद शासक किस धर्म से थे, मुस्लिम धर्म से थे, ठीक है। सैयद वंश में सेना कमजोर थी, हाँ। सैयद वंश का मुख्य कार्य क्या था, सत्ता बचाना था, ठीक है। सैयद काल में व्यापार कैसा था, कमजोर था। सैयद वंश का शासन क्षेत्र कहाँ तक था, दिल्ली तक था, ठीक है। सैयद वंश का संस्थापक किस जाति से था, सैयद वंश का जो संस्थापक था वो किस जाति से था, सैयद अरबी वंश का, ठीक है। सैयद वंश का प्रसिद्ध शासक कोई था, कोई नहीं था। सैयद वंश का योगदान बहुत कम था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में बहुत कम था इसका। सैयद वंश का पतन का कारण क्या था, आंतरिक संघर्ष, आपस में संघर्ष हो रहा था इनमें, तो इसलिए क्या हुआ, सैयद वंश का पतन का कारण था ये। सैयद वंश के बाद राजधानी किसने संभाली, सैयद वंश के बाद राजधानी किसने संभाली, लोधी ने संभाली, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, लोधी वंश, कितना 81 से 100 क्वेश्चन तक हमारे क्या है, लोधी वंश, ठीक है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी, ठीक है। लोधी वंश का शासन काल कब से कब तक का है, 1451 से 1526 तक। सिकंदर लोधी किसका पुत्र था, सिकंदर लोधी था बहलोल लोधी का पुत्र था, ठीक है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी। तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ, पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526 में। बाबर ने किसे हराया था, बाबर ने किसे हराया था, इब्राहिम लोधी को, ठीक है। इब्राहिम लोधी को हराया था, उसके बाद किसका शासन हुआ था, बाबर आया था। बाबर
क्या था, मुगल। तो फिर मुगल काल का प्रारंभ हो जाता है इसके बाद में। लोधी वंश का पतन का कारण क्या था, बाबर का आक्रमण। सिकंदर लोधी ने किस शहर की स्थापना की थी, आगरा शहर की स्थापना की थी। लोधी वंश की स्थापना लोधी वंश की राजधानी कहाँ थी, दिल्ली थी, ठीक है। लोधी वंश किस जाति से था, लोधी वंश जो लोधी थे वो किससे थे, अफगान जाति से थे, ठीक है। इब्राहिम लोधी की कमजोरी क्या थी, कठोर शासन। लोधी काल में प्रशासन कैसे था, अफगान सरदार थे वहाँ, ठीक है। प्रशासन में अफगान सरदार थे। लोधी वंश के बाद कौन आया था, लोधी वंश के बाद कौन आया था, मुगल वंश आया था, ठीक है। पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ, तो पानीपत का जो युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, ठीक है दोस्तों। लोधी काल में भाषा क्या थी, लोधी काल में भाषा कैसी थी, फारसी थी, ठीक है। लोधी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो सिकंदर लोधी था वो। लोधी वंश में विद्रोह क्यों हुआ, लोधी वंश में सरदारों से संघर्ष होने लगा आपस में ही, ठीक है। लोधी वंश का प्रतीक क्या था, लोधी वंश का अफगान सत्ता। लोधी वंश का अंत किस वर्ष हुआ, 1526 में। दिल्ली सल्तनत का अंत किससे हुआ, तो दिल्ली सल्तनत का जो अंत हुआ था उसका किसने किया था, बाबर ने किया था। मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी यहाँ से, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।